नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे मदनी और मक्की सरकार की शान है। मैंने जिस आए करीमा की तिलावत की है, रब फरमाता है किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया आपके पास एक नूर और रोशन किताब। परवरदिगार आलम ने जब नूर और किताब का जिक्र किया तो दोनों को साथ ही का, दोनों का जिक्र साथ में क्यों किया? नूर से मुराद रोशनी होती है, चाहे वो रोशनी किसी बल्ब की हो, चाहे वो रोशनी निकलने वाली किसी सूरज की हो, चाहे वो रोशनी निकलने वाले चांद से रोशनी पाई जाती हो, या वो किसी भी कंदील, कोई सी भी कंदील हो जिससे शुआएं फूटा करती है, चाहे वो कोई सी भी रोशनी हो, नूर उसी को कहा जाता है, नूर रोशनी को ही कहा जाता है। आपके मोबाइल में जो लाइट जलती है उसको भी हम नूर कहेंगे, इसलिए कि नूर का माना की रोशनी का आता है। लेकिन आइए मैं एक बात आपको समझा दूं, मेरे परवरदिगार आलम ने किताब नूर का जिक्र एक साथ क्यों किया है? तो आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, मेरे परवरदिगार आलम ने नूर का और किताब का जिक्र एक साथ इसलिए किया है, इसलिए कि अगर नूर होगा तो रोशनी में किताब पढ़ी जाएगी, अगर चमक होगी तो रोशनी में किताब पढ़ी जाएगी, अगर अंधेरा होगा, तारीकी होगी तो आप किताब का मुताला नहीं कर सकते। और जहाँ पे आपको ज़ाहिरी नूर की जरूरत पड़ेगी वहीं पे आपको अपनी आंखों के नूर की भी जरूरत पड़ेगी, अपने दिल और दिमाग के नूर की भी जरूरत पड़ेगी। और वो नूर सिर्फ सुन्नियों के पास में होता है, उनके पास में नहीं होता कि जो लोग कहते हैं नबी की मीलाद से क्या मिलता है, तो नबी का मीलाद क्यों मनाते हो, तो मुस्तफा की आमद पे चरागा क्यों करते हो, तो मुस्तफा की आमद पे झंडे क्यों लगाते हो? अरे मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए मोर को क्यों आए, क्या आए नजर क्या देखे। ये तो अपने अपने नसीबे और मुकद्दर की बात है कि मेरे मुस्तफा हमारी किस्मत में आ गए हैं। तो जिसके पास में नूर होता है वो कुरान की तिलावत करता है, और जब कुरान की तिलावत करता है तो मेरे मुस्तफा को समझ जाया करता है मुस्तफा का जिक्र कितनी मर्तबा कुरान पाक में मेरे रब ने किया है। लेकिन आज ये आपकी समातें देख रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी गुफ्तगू नहीं समझ पाएंगे। मैं आपकी जज्बी कैफियत को देखकर, आपके चेहरे के जुगराफिये को देखकर मैं वही सादा लो गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस सादा लो गुफ्तगू को सुनते सुनते आप जिसके आदी बन गए हो। अब आइए इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों सुनते चले जाइएगा। मेरे परवरदिगार आलम ने जब अपने महबूब दानाए ग़ुयूब मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा, तो भेजते भेजते आदम से लेकर आखिरी मर्तबे जो नूर आया था वो अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला की पुश्त में आया था, और वहीं से फिर वो मुंतकिल हुआ था हजरत आमना तक। लेकिन हुआ क्यों था? आमना जो है वो अमन से बना है, अमन के माना चैन के और सुकून के आते हैं। मेरे मुस्तफा की माँ के नाम के माने ही इतने बेमिसाल बेमिसाल है। उनकी माँ का जिक्र अगर मैं आपके माँ बाप की शान बयान करता हूँ, अगर हजरत ताहिर साहब क़िबला की माँ की शान बयान की जाए तो इनके दिल के अंदर खुशियां मचलने लगती है, इनका दिल जो है वो झूमने लगता है, मसरत और शादमानी में गर्दिश करने लगता है। अगर कोई मेरे माँ बाप की शान बयान करे तो मैं झूमता हूँ, अगर आपके माँ बाप की शान बयान की जाए तो आप लोग झूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं मदनी मक्की सरकार मुस्तफा जाने रहमत के वालिदैन माँ और बाप की शान बयान करूंगा तो मैं दावे के साथ ऐसा हूँ, मेरे मुस्तफा मदीने से अपने वालिदैन का जिक्र सुन के खुश होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि जिसको जो मिलता है माँ बाप की दुआओं को, माँ बाप की मुस्तजाब दुआओं को तुफैल मिला करता है। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना से हुई है, लेकिन जब हजरत आमना की शादी हजरत अब्दुल्ला से सही नहीं हुई थी तो हजरत आमना कहती थी अब्दुल्ला मेरी किस्मत का कोई जवाब नहीं है, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुलंद वाला है, इसलिए कि मुझे तुझ जैसा चांद जैसा शौहर मिला है, इतना हसीन और जमील खूबसूरत शौहर मिला है। और हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी हजरत आमना सरकार की वालिदा हजरत आमना की तारीफ करते हैं, कहते हैं मेरी शरीक हयात, अरे अगर मैं तुझे मिला हूँ तो फिर मेरी भी किस्मत का सितारा और जो सुरैया पे गर्दिश कर रहा है, इसलिए कि मुझे तुझ जैसी बीबी मिली है, मुझे तुझ जैसी शरीक हयात मिली है, मुझे तुझ जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। ये हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी से कह रहे हैं। लेकिन आज ये सुनिएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला की अभी नई नई शादी हजरत आमना से हुई थी। अब हजरत अब्दुल्ला अचानक एक दिन कहते हैं मेरी बीबी आमना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत मांगना चाहता हूँ। तो हजरत आमना ने कहा था मेरे सर के ताज बताओ तो सही क्या कहना चाहते हो। तो अब्दुल्ला ने कहा था मेरी बीबी अब हमारा निकाह हो गया है, हमारी शादी हो गई है, अब मैं यहाँ से तिजारत करने के लिए बाहर सफर करना चाहता हूँ, मैं तिजारत के लिए दूसरे मुल्क दूसरे इलाके में जाना चाहता हूँ, दूसरी जगह पे पैसा कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। तिजारत करना भी मेरे मुस्तफा की
सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा था, अरे अभी तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, हजरत आमना के साथ में शादी हुई थी, लेकिन अब्दुल्ला ने जब इजाजत मांगी तो हजरत आमना कहती है मेरे सरताज अगर तुम इजाजत मांगते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है, इसलिए कि अभी तो हम दो लोग हैं, जब हमारी जिंदगी का सफर आगे बढ़ेगा तो हमारे गोद में परवरदिगार आलम औलाद की शक्ल में फूल भी देगा, और जब फूल आ जाएगा तो हम उसके लिए कुछ न कुछ करना भी चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला निकल जाते हैं अपने घर की दहलीज से और तिजारत करने के लिए सफर तिजारत में निकल जाते हैं, लेकिन सुनते चले जाइएगा, इख्तिसार के साथ अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। रास्ते में इंतकाल हजरत अब्दुल्ला का हो जाता है, लेकिन बीबी हो तो ऐसी हो, शौहर हो तो ऐसा हो, बहरे आमना तुम्हारी असमत का जवाब नहीं है, बहरे आमना तुम्हारे ज़ुहद व तक़वा का जवाब नहीं है, बहरे आमना तुम्हारी असमत व शान का जवाब नहीं है। हजरत आमना रोजाना जब परिंदे चर के अपने घोंसलों की तरफ आया करते थे, जब शाम का सूरज ढला करता था, जब अंधेरा हुआ करता था, जब रात का पहला पहर हुआ करता था, तो हजरत आमना अपने शौहर नामदार अपने सर के ताज हजरत अब्दुल्ला का इंतजार किया करती थी, लेकिन अब्दुल्ला नहीं आते थे और अब्दुल्ला की कोई खबर भी नहीं आती थी। यही मामूल था हजरत आमना का रोजाना का, अब्दुल्ला नहीं आए, लेकिन एक दिन हजरत आमना अपने घर में सजावट कर रही है, अपने घर में झाड़ू लगा रही है, जब इतना कर रही है हजरत आमना तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान है, हजरत अब्दुल्ला के बाबा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम अपने घर को क्यों संभाल रही हो, बेटी तुम अपने घर में सफाई सुथराई क्यों कर रही हो। तो आमना ने कहा था बाबा जान, अरे मुझे लगता है कि आज अब्दुल्ला तशरीफ लाने वाले हैं, आज मेरा शौहर मेरे घर पे तिजारत के बाद में आने वाला है। ऐ बाबा जान तुम खाना काबा के मुतवल्ली हो, अरे तुम तो हरमैन शरीफैन के अंदर जाते हो और आने वाले हाजियों का इस्तकबाल भी करते हो, उनके लिए उनकी खिदमत भी करते हो, उनकी मेजबानी भी करते हो। बाबा जान किसी आने वाले से पूछ तो लीजिएगा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला किस दिन आएगा और कब आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना था और चले गए थे हरमैन के अंदर, जैसे ही तवाफ कर रहे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब आने वाला एक आकर के इंसान कहता है क्या इंसान तुम्हारा ही नाम अब्दुल मुत्तलिब है? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ मुझे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब से कहने वाले ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताइए तुम ही खाना काबा के मुतवल्ली हो? तो कहने लगे हाँ मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बताओ तो कहना क्या चाहते हो? तो कहते हैं बड़ी गमगीन खबर लेकर के आया हूँ, बड़ी रंजीदा खबर लेकर के आया हूँ, हो सकता है कि आप सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जितने बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप साहिब औलाद हो, आपके आंगन में औलाद जैसी नेमत मेरे परवरदिगार आलम ने आपके हिस्से में दे दी है, तो आज समर मस्ती को भूल जाना। लेकिन जो मैं आपसे कह करके जाना चाहता हूँ, जो अपने दिल का दर्द आपकी समातों की कालीन पे गुलदस्ते की शक्ल में रखना चाहता हूँ, आप मेरी बात को अपने तख्तिए दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। जब इतना कहा था किसी आने वाले ने अब्दुल मुत्तलिब मैं इसी खबर देने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आने वाले बता तो सही क्यों कहना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा है? तो अब्दुल मुत्तलिब से उस आने वाले मुसाफिर ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा ही बेटा अब्दुल्ला है? हाँ मेरा बेटा अब्दुल्ला है। अब्दुल मुत्तलिब सुन लो, जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है उसका इंतकाल हो चुका है, अब अब्दुल्ला तुम्हारे घर पे कभी तशरीफ नहीं लाएगा। जब एक बाप ने अपनी औलाद के इंतकाल की खबर सुनी होगी तो उसका दिल किस तरीके से पारा पारा टुकड़े टुकड़े हुआ होगा। अगर आज हमारे घर का कोई भी नौजवान इंतकाल कर जाता है तो बाप की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगते हैं, मोतियां बन के जमीन पे आंसू गिरते हैं। और आज हमारे घर का कोई भी नौजवान जब इंतकाल कर जाता है तो बाप कहता है मेरा जवान बेटा मर गया है, मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मैं तो वक्त से पहले बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच चुका हूँ। ये आज हमारे घर के बाप का हाल होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात सुन के अपने आप को तो संभाल लिया था और मक्के की मुकद्दस जमीन पे बैठ गए थे। और बैठने के बाद में अपने दिल में सोच रहे थे अब्दुल मुत्तलिब तूने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन जो नई नवेली तेरे बेटे की दुल्हन है जिसका नाम आमना है, अगर तूने ये खबर उसे दे दी तो वो फिर कैसे अपने आप को संभालेगी, उसके दिल पे कैसी बिजली कौंधेगी? ये सोच रहे थे और उठ रहे थे, उठ करके अपने कदमों को अपने मकान की दहलीज की तरफ बढ़ाना चाह रहे थे। तो ऐसा लगता था जैसे जमीन को किसी ने फैला दिया हो, ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोझल कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि अपने घर की दहलीज के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे कि अपने घर की दहलीज के अंदर अपना कदम को रखते हैं। और रखने के बाद में हजरत आमना को अपने
करीब बुलाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी आमना सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आमना अभी तक तो मसरत शादमानी में झूम रही थी, सोच रही थी, हो सकता है बाबा जान तुम वही खबर लेकर के आए हो जिस खबर को मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी मैं खबर तो लेकर के आया हूँ, लेकिन वो खबर उससे रिलेटेड खबर नहीं लेकर के आया हूँ, लाया तो अब्दुल्ला की खबर हूँ, लेकिन बेटी तू अगर इस बात को सुने तो सब्र और तहम्मुल से काम लेना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी अगर तू सुने तो सब्र करना। हज़रत आमना ने कहा था बाबा बताओ तो सही बात क्या है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी आमना तू जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है वो मेरा बेटा अब्दुल्ला इंतकाल कर चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, अब अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। कभी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की बीबी आमना से तो हज़रत आमना रो करके जमीन पे बैठ जाती है, आंसू उनकी गोद में गिरने लगते हैं। हज़रत आमना की पलकें भीग जाती है, आंखें भीग रही है, आंख से आंसू सावन और भादों दो तरह जमीन पे टप टप गिर रहे हैं। जब तक नई नवेली दुल्हन ने अपने शौहर के इंतकाल की खबर सुनी होगी तो उसका कैसा महसूस हुआ होगा। अपने शिकम पे हाथ रख के परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करके कहती है मेरे मौला तूने मेरे शिकम में जो अमानत रखी है, परवरदिगार तूने इस अमानत को जमीन पे आने से पहले ही इस बारिश को लावारिस कर दिया है। तो आवाज आती है आमना जो तुम्हारी गोद तुम्हारे शिकम के अंदर अमानत है, हमने उसे लावारिस नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वारिस बना के दुनिया में भेजेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आती है आमना जो तुम्हारी गोद में अमानत है वो लावारिस नहीं है, हम उसको पूरी दुनिया का वारिस बना के दुनिया के अंदर भेजने वाले हैं। ये आवाज आई थी। हजरत आमना का हाल क्या रहा होगा सुन तो ले आप लोग। आप बड़ी दुनिया की रंगेलियों में खोए रहते हैं। कभी आपको वक्त मिलता है तो टीवी के सामने बैठते हैं, कभी आपको वक्त मिलता है तो सीरियल देखा करते हैं, लेकिन कभी कभी मुस्तफा के वालिदैन की सीरत को भी पढ़ लिया करो। अरे लोगों हमारा वक्त बहुत कीमती है, अगर ये वक्त हमारे हाथों से चला गया तो ये वक्त हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप किसी अच्छे इंसान की बात को सुनोगे तो हो सकता है कि आप उससे कुछ समझ के उससे फायदा हासिल करो, लेकिन हजरत आमना की जब ये आवाज आई थी आमना रोजाना हजरत आमना का ये हाल था कि परवरदिगार आलम का फिर भी शुक्र अदा किया करती थी। अब आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, दूसरी मर्तबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अब आने वाला एक शख्स पहले के जमाने का ये हाल था कि जब किसी का शौहर मर जाता था, अरब का ये दस्तूर था, ये अरब का रीति और रिवाज था, अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीबी को अपने शौहर का सोग मनाना पड़ता था। वहां का रीति रिवाज ये था कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए तो अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन सकती है, उसकी बीबी फिर खुशबू नहीं लगा सकती है, उसकी बीबी फिर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, उसकी बीबी बनाओ सिंगार सजावट नहीं कर सकती है। ये अरब के लोगों का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करते हैं। आने वाला एक और मुसाफिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहता है अब्दुल मुत्तलिब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए आपका नाम ही अब्दुल मुत्तलिब है? कहते हैं हाँ हाँ। वो आने वाला कहता है आपको ही लोग खाना काबा का मुतवल्ली कहते हैं? हाँ हाँ। कहा आप वही हैं जिसके आंखों में आंखें डाल करके अबरहा जैसा बादशाह बात नहीं कर पाया था? आप वही हैं जब अबरहा आया था खाना काबा को ढाने के लिए तो परवरदिगार आलम ने एक सूरत को नाजिल फरमाया था। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता हूँ, बस वही बात करने लगा हूँ जो बात मुझे करनी है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था हाँ मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, बताओ क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा था बड़ी शर्म से मुझे एक बात कहना पड़ रही है, इसलिए कि आप तो कबीले के सरदार हो, आप तो खाना काबा के मुतवल्ली हो, कोई आप किसी के अंदर इतनी जुर्रत और जसारत रही है, किसी के अंदर इतनी क्षमता इस्तिताअत ताकत और कुव्वत नहीं है कि कोई आपकी आंखों में डाल के बात कर सके, कोई आपके सामने अपनी गर्दन उठा के बात कर सके। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ, अरब के लोगों में ये बात फैल चुकी है, अरब के लोगों में ये बात बहुत तेजी से सफर कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है ना उसका इंतकाल हो गया है, हमने सुना है कि उसकी बीबी ऐसी खुशबू लगा
आती है, इतना पन और सबर के निकलती है, जिस रास्ते से निकल जाया करती है उस रास्ते से खुशबू, रास्ते खुशबुओं से महक जाया करते हैं, वो रास्ते खुशबुओं से महक जाया करते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना था तो अब्दुल मुत्तलिब की शर्म से आंखें पहली मर्तबे नीची हुई थी, आंखों में अब्दुल मुत्तलिब के खून उतर आया था, चेहरा गुस्से से जर्द हो गया था। अब अब्दुल मुत्तलिब वहां से निकलते हैं, अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हैं। अपनी बीबी सरकार की दादी का नाम भी फातिमा था, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, उनकी बेटी का नाम भी हजरत फातिमा था। सरकार की दादी हजरत फातिमा को अपनी शरीक हयात अब्दुल मुत्तलिब अपनी शरीक हयात हजरत फातिमा को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं फातिमा कहाँ हो, मेरे करीब में आ जाओ। हजरत फातिमा आके कहती है मेरे सरताज बताओ क्या कहना चाहते हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था फातिमा सुनो, अरे मुझे आज पहली मर्तबे किसी ने मेरी शर्म से नजरों को नीचे किया है, किसी ने आज पहली मर्तबे मेरे सामने गर्दन उठा के बात की है, किसी ने पहली मर्तबे मेरी जिंदगी में आंखों में आंखें डाल के बात की है। तो सज्जदा फातिमा ने कहा था ऐ मेरे सरकार बताओ तो सही किसकी इतनी जुर्रत हुई जो आपकी आंखों से आंखें मिला के बात कर सके। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ये अरब के अंदर ये बात फैल चुकी है, लोग इस बात के जगह जगह तबसरे कर रहे हैं कि अब्दुल्ला की बीबी जो आमना है वो न जाने कौन सी खुशबू का, किस इत्र का, किस मुश्क और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करती है, जिस रास्ते से गुजर जाती है वो रास्ते महकते हुए नजर आते हैं। जाओ तुम आमना से जाकर के मालूम तो करो, जाओ तुम आमना से इस बात के बारे में पूछो तो सही वो क्या लगाया करती है जो इतनी खुशबू आती है। जब हजरत फातिमा जाती है सैयदा आमना के पास में तो हजरत आमना अपने शौहर की वालिदा हजरत फातिमा के इस्तेकबाल के लिए अपनी चारपाई से उठ करके खड़ी हो जाती है। वो तो अपनी सास के लिए उठ करके खड़ी हो रही है। और आज मेरे घर की बहू का हाल क्या है, आज मेरे घर की बेटी का हाल क्या है। अरे उसकी सास नहीं, अगर उसके शौहर का बाप उसका ससुर भी आ जाए तो वो अपने चेहरे पे दुपट्टा भी नहीं डालती है, वो अपना चेहरा भी नहीं छिपाया करती है। इतनी बेगैरत हो गई है हमारे घर की बहू, इतनी बेगैरत हो गई है हमारी बेटी। अरे होता तो ये है जिस चारपाई पे उसका शौहर बैठा होता है उसी चारपाई पे हमारे घर की बहू बैठा करती है। मेरे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा माजिदा हजरत आमना थी वो अपने ससुर से नहीं बल्कि अपनी सास जब आई थी तो उनके इस्तेकबाल के लिए अपनी चारपाई से उठ करके खड़ी हो गई थी। और खड़ी होने के बाद में कहती थी अम्मी जान जरा बताओ तो सही तुम्हारा आना क्यों हुआ है। तो आमना ने कहा, हजरत फातिमा ने कहा था बेटी आमना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फातिमा ने जब इतना कहा तो सैयदा आमना कहती है अम्मी जान बताओ तो सही क्या कहना चाहती हो। तो कहती है आज तुम्हारे बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का किसी ने शर्म से सुनकर उनका जो चेहरा था उसको झुका दिया है, उनकी नजरों को झुका दिया है। तो आमना कहती है वालिदा जरा बताओ तो सही क्या बात है। तो सैयदा आमना से सैयदा फातिमा कहती है बेटी जरा ये तो बताओ ये अरब के अंदर ये बात फैल चुकी है, जन्म ले चुकी है, तुम जब रास्तों से गुजरा करती हो तो तमाम रास्ते महक जाया करते हैं, कौन सी खुशबू तुम लगाया करती हो बताओ तो सही, कौन सा इत्र, कौन सी मुश्क और ज़ाफ़रान का तुम इस्तेमाल करती हो। जब फातिमा ने हजरत आमना से इतना कहा था तो सैयदा आमना ने अपने मकान की कच्ची दीवार से अपने हाथ को टच किया था, मस किया था और करने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी को, चुटकी बराबर मिट्टी को लेके हजरत फातिमा के हथेली पे रखा था और कहा था अम्मी जान जरा इसको सूंघ करके देखो इसमें कितनी खुशबू आ रही है। जब फातिमा ने मेरे आका की वालिदा मेरे आका की वालिदा मेरे आका की दादी जान हजरत फातिमा ने उस मिट्टी को सूंघा था तो ऐसी खुशबू आ रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हजरत फातिमा ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू को सूंघा ही नहीं था। कहने लगी बेटी इस मिट्टी से तो ऐसी खुशबू आ रही है, मैंने ऐसी खुशबू कभी जिंदगी में सूंघी ही नहीं है। अब हजरत आमना कहती है माँ बात यही तक महदूद नहीं है, ये मेरा दुपट्टा है, दुपट्टा जिससे मैं अपना पसीना पोंछा करती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने पसीने को जज़्ब दिया करती हूँ। ये मिट्टी महक रही है तो कोई कमाल की बात नहीं है, मैं जिस दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ लिया करती हूँ तो वो दुपट्टा भी महकने लगा करता है। जब इतना कहा था हजरत आमना ने तो हजरत आमना ने जब इतना कहा था तो हजरत आमना सज्जदा ताहिरा आबिदा साहिदा सज्जदा फातिमा कहती है मेरी बेटी जरा ये तो बताओ ये बात क्या है। तो आमना कहती है माँ एक राज था सीने के अंदर, एक दर्द था
सीने के अंदर छिपा हुआ जो मैंने आज तक उसको किसी को बताया नहीं था, जाओ पहले बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मेरे पास में लेकर के आओ, तब मैं उन्हें बताऊंगी कि बात क्या है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुला के लाती है सैयदा फातिमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं पर्दे की आड़ से अपने बेटे की बीवी से कहते हैं आमना जरा ये तो बताओ इतनी खुशबू कहां से आया करती है, तो पूरे अरब के अंदर तुम्हारा जिक्र हो रहा है खुशबू के ताल्लुक से। तो सैयदा आमना जबरदस्त जरिया था बाबा जान, सुनो तो सही, अगर मैं जिस रास्ते से अगर उस मिट्टी से खुशबू आ रही है, ये हमारे मकान की दीवार की मिट्टी से, तो कोई कमाल की बात नहीं है। मैं जिस दुपट्टे से पसीना पोंछ दिया करती हूँ उस पसीने में खुशबू आया करती है, और बात यहीं तक महदूद नहीं है, अगर मैं जिस रास्ते से गुजर जाया करती हूँ वो रास्ते महकने लगते हैं। एक रास्ते के अंदर छिपा हुआ था जो मैं बताना नहीं चाहती थी, एक सीने के अंदर जिसको मैं दिखाना नहीं चाहती थी। बाबा ये उस वक्त से हो रहा है जिस वक्त से अब्दुल्ला की निशानी मेरे शिकम के अंदर तशरीफ लेकर के आई है। जब से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत को मेरे रब ने मेरे शिकम में भेजा है, उस दिन से मेरा हाल ये है, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ते महक जाया करते हैं। तभी तो ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी दर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और किसी ने कहा था जिधर से वो गुजरे माहे कुट्टे रास्ते, जिधर से वो गुजरे माहे कुट्टे रास्ते, मेरे मुस्तफा का पसीना अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने में दिल है और दिल में मदीना, मेरे मुस्तफा का करीना अलग है, जिधर से वो गुजरे महे कुत्ते रस्ते, मेरे मुस्तफा का पसीना अलग है, ये मुस्तफा की शान है। अब बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सैयदा आमना कहती है मेरे बाबा बात यहीं तक महदूद नहीं है, जब आप चले जाते हो हरम शरीफ के अंदर, उस वक्त मेरे घर के अंदर मैं होती हूँ और वालिदा फातिमा हुआ करती है। लेकिन जब सैयदा फातिमा मुझे हुक्म देती है बेटी आमना जाओ तो सही तुम कुएं से पानी लेकर के आओ। अरे आज तो सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सैटेलाइट का अखबार का दौर है, पहले के दौर को तो आप याद कीजिएगा। आज तो समरसेबिल का दौर है, आज तो टिल्लू पंप यानी टूटी का दौर है, घर घर के अंदर हैंड पंप और नल मिल जाएंगे। लेकिन कल का पुरपुर दौर ऐसा था, पथरीली जमीन थी मक्के की, कहीं पे पानी का एक भी बोर नहीं था, कहीं पे पानी का एक भी हैंड पंप एक नल नहीं लगा हुआ था। उस दौर में लोग पानी कुओं से निकाला करते थे। आज के जमाने का हाल तो ये है, अरे वो कल के नौजवान थे जब सफर किया करते थे तो ऊंटों से किया करते थे, आज के जमाने का नौजवान तो टवेरा, स्कॉर्पियो और सफारी का सहारा लिए हुए हैं। वो कल के जमाने के लोग जो कबूतर से काम चलाते थे, आज के जमाने के लोग तो मोबाइल फोन का सहारा लिए हुए हैं। वो कल के जमाने के लोग थे, वो कल के जमाने के लोग थे जब अपने घर से चला करते थे तो अपने माँ के कदम को चूम के चला करते थे। आज के जमाने के लोग तो मोबाइल फोन की बैटरी को फुल करके चला करते हैं। वो कल के जमाने के लोग थे जो बेटी और बेटा के लिए परेशान थे, आज के जमाने के लोग तो मोबाइल के डेटा के लिए परेशान है। ये हाल हमारा है, ये आज का दौर है, वो कल का दौर था। उस पुरातन दौर में लोग कुएं से पानी निकाल के पिया करते थे। पानी पीने के लिए भी मेहनत काबिश कोशिश करना पड़ती थी, तब कहीं जाकर पानी मिला करता था। हजरत आमना फातिमा से कहती है मेरी माँ फातिमा सुनो, जब तुम मुझे हुक्म देती हो पानी लेने के लिए तो मैं रास्तों से गुजर के जाया करती हूँ। जब मैं कुएं के करीब जाना चाहती हूँ उस वक्त मेरे जाने से पहले मक्के की बड़ी औरतें बड़ा भीड़ लगा के जमा होती हैं। तमाम औरतें मेरा इंतजार करती हैं, आमना आएंगी तब पानी जो नीचे की सतह में कुएं पे है वो ऊपर किनारे पे आ जाएगा, किनार पे आ जाएगा। जब पानी ऊपर आ जाएगा तो हम पानी को भर लेंगे, अपने कशकोल को अपने कशकोल को भर लेंगे, अपने बर्तनों को भर लेंगे, उसके बाद अपने घर पे ले जाके ले जाएंगे। और हजरत आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है बाबा मैं जिन रास्तों से गुजरा करती हूँ उन रास्तों पे बड़े बड़े पत्थर मिला करते हैं, जिन पत्थरों पे मैं अपने कदम रख दिया करती हूँ पत्थर मोम बनते हुए नजर आते हैं। और आप ये बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हो, दरख्त देख रहे हो, ये बड़े बड़े दरख्त मेरे करीब में झुके हुए नजर आते हैं और कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। बाबा जान बात यही महदूद नहीं है, ये जो छोटी छोटी तुम घास देख रहे हो ये घास भी मुझ पे कलमा पढ़ती हुई नजर आती है, ये भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती हुई नजर आती है, मेरे बेटे पे दरूद पढ़ती हुई नजर आती है। बाबा जान जब मैं उसकी हूँ
करीब। तो जो पानी कुएं में नीचे की सतह में होता है वो मेरे जाने की वजह से ऊपर आ जाता है, और जैसे कि मैं वहां से पलटती हूँ तो पानी फिर वहीं पहुंच जाता है जहां पहले था। ये हजरत आमना अब्दुल मुत्तलिब से कहती है। अब्दुल मुत्तलिब ने जब सुना था वो कहने लगे थे, हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, अरे बाबा जान, ये तमाम दरख्त और घास और पत्थर पड़ा करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलिल्लाह, ऐ मोहम्मद की बेटी, तुझे मोहम्मद की माँ, तुझ पर भी सलाम हो, रे बेटे मोहम्मद पे भी सलाम हो। कभी भी सलाम के ताल्लुक से आला हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई से कहा था, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताइबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम को ले लीजिए तो तुम जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। जमील कादरी ने कहा था है शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, ये मुस्तफ़ा की शान है। आप नबी पे दरूद पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा आपको समात करेंगे। और मेरे मुस्तफ़ा तो कहते हैं जो मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं उसकी आवाज़ भी नहीं सुनता हूँ, बल्कि उस दरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ मुझ पे दरूद पढ़ने वाला है कौन। और अगर मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे सुन लिया, मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे पहचान लिया, तो याद रखिए कि मैदान महशर में हमारा ठिकाना जहन्नम में नहीं जन्नत में होगा वो नजर आएगा। मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो बेटियों का हाल क्या था, मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो लड़कियों का हाल क्या था, मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो खवातीन का हाल क्या था, मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो लेडीज का हाल क्या था, मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो मुअन्नस का हाल क्या था। ये मुअन्नस का हाल था कि जैसे कि बेटी किसी के घर में पैदा होती थी तो बाप उसको रहमत नहीं ज़हमत समझा करता था, उसको जिंदा तरगोर कर दिया करता था। मैं कहना चाहता हूँ मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसके बारे में जिसकी शान को मुस्तफ़ा ने आकर के बता दिया। मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका हाल उस दौरे जहलियत में ये था कि अगर उसका शौहर मर जाता था तो उसका बेटा जवान होता था तो चाहता था तो अपनी बीवी अपनी माँ को अपनी मिल्कियत में ले लिया करता था, चाहता था तो माँ से खुद ही निकाह करता था और चाहता था तो किसी बाजार में बेच दिया करता था। अरे मिलाद तो उस बाप को मनाना चाहिए। उस बाप का हाल ये था कि अगर बेटा चाहता था तो अपने बाप को फांसी पे चढ़ा दिया करता था, लेकिन मुस्तफ़ा आ गए तो वालिदैन के हुकूक बता रहे हैं, मुस्तफ़ा आए हैं तो बेटी के बारे में बता रहे हैं, मुस्तफ़ा आए हैं तो भाई और बहन के बारे में बता रहे हैं। मुस्तफ़ा आए तो मिलाद उन लोगों को मनाना चाहिए, उन वालिदैन को मनाना चाहिए जिनके हुकूक मेरे परवरदिगार आलम के महबूब ने हमें समझा दिए हैं। अब आइए एक आखिरी बात कर रहा हूँ, सादा लो बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक सरकार के बहुत बड़े सहाबी है जिनका नाम हजरत आसिम बिन कैस है। ये कौन है आसिम बिन कैस? ये बहुत लंबी उम्र के सहाबी हैं, बड़ी उम्र रही है इनकी। इन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ अय्याम ज़माने जहलियत में भी गुजारे हैं जब मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पड़ा था। एक मरतबे मेरे आका की महफिल लगी हुई थी, मेरे आका अपने गुलामों के दरमियान मौजूद थे। हजरत आसिम भी गुलामों में मौजूद थे। मेरे आका के इर्द गिर्द गुलामों का सहाबा का झुरमुट लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। हजरत आसिम भी वहां मौजूद थे। लोग सरकार से जैसे जैसे चाहते थे खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। तो हजरत आसिम ने कहा था या रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, मेरे माँ बाप तुम्हारे कदमों पे कुर्बान हो जाए। आका मैं भी कुछ तफसीरा करना चाहता हूँ, मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे मदनी और मक्की सरकार ने कहा था, आमना के लाल ने अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने कहा था, मेरे गुलाम आसिम बताओ क्या कहना चाहते हो। तो हजरत आसिम ने अर्ज किया था या रसूलल्लाह आप आ गए तो उजाला हो गया, आप आ गए तो इनकलाब बर्पा हो गया, आप आ गए तो तारीखियां छट गई, रोशनियां छाने लगी। अरे आप आ गए मुस्तफ़ा तो हमें दीन को पहचानने की समझ मिली है, आप आ गए तो हमें खुद को पहचानने की सोच मिली है, आप आ गए तो हमने खुदा को पहचाना है कि इबादत के लायक कौन है, आप आए हैं तब हमने रब को पहचाना है कि रब कौन है, किसकी बंदगी करना चाहिए। मेरे आका जब मैं ज़माने जहलियत में जब तक आप नहीं आए थे मैं अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहा था। आका जब मेरे घर में एक रिवायत के मुताबिक आसिम की 7 बेटियां थी, एक रिवायत के मुताबिक आसिम की 4 बेटियां थी, मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में है कि 4 बेटियां हजरत आसिम की थी। हजरत आसिम कहते हैं मेरे आका जब मेरे घर में मेरी बीबी की गोद में मेरी बीबी के शिकम से 3 मेरी बेटियां जन्म ले चुकी थी, उस वक्त में लोग बेटियों को रहमत नहीं सहमत समझा करते थे। आसिम कहते हैं मेरे आका जब मेरी माँ मेरी बीबी जब चौथी मर्तबे उम्मीद से हुई थी, जब चौथी मर्तबे मेरी बीबी उम्मीद से हुई थी, मुझे उम्मीद थी कि अब मेरे घर पे कोई औलाद आने वाली है, मेरी बीबी की गोद में कोई फूल गिरने वाला है। तो ऐ मेरे आका
था, मैंने अपनी बीबी से कहा था, ऐ मेरी बीबी सुनो, 3 तो बेटियां, तुमने 3 बेटियों को जन्म दे दिया है, अगर चौथी भी मेरी बीबी अगर तुम्हारे शिकम से चौथी बेटी ने भी जन्म लिया तो याद रखिएगा कि मैं तुम्हें निकाल भी दूंगा अपने घर से और उस बेटी को जिंदा नहीं रखूंगा। इसलिए कि 3 बेटियों को मैं अपने हाथ से मार चुका हूँ, मर्डर कर चुका हूँ। चौथी भी अगर बेटी पैदा हुई तो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे बेटा चाहिए। आज भी मैं उन नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट दरखास्त करना चाहता हूँ। आज भी ऐसे जालिम बाप इस दौर के अंदर हैं जो आज सैटेलाइट के जरिए, जो अल्ट्रासाउंड के जरिए जो लोग बताने वाले हैं, उनसे मालूम करके, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, तारीखी अखबारात में हमें मिलता है, कुछ बड़े जालिम बाप आज भी जमीन पे पैदा हो चुके हैं, जिनके घर में अगर बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उन बेटियों को गड्ढों में फेंकते हुए नजर आते हैं। कोई बेटे को जंगल में छोड़ आता है, अखबार में हर रोज नई खबर मिलती है, आप भी पढ़ते होंगे तो देखते होंगे। और कुछ लोग तो इतने बड़े जालिम हैं जो पैदा होने से पहले ही उस बेटी का, उस बच्चे का मर्डर शिकम के अंदर ही करा देते हैं। अरे ये तो तुम्हें जब पता चलेगा जब मुस्तफा तुमसे पूछेंगे, अरे कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफाए महशर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूब ताबर के सामने, कौन सी सूरत लेके जाओगे मुस्तफा जाने रहमत के सामने। अगर मेरे आका ने तुमसे सवाल कर दिया, अपने आप को मेरा गुलाम बताने वाले, अपने आप को मेरा उम्मती कहलाने वाले, मैंने गया था तो बेटियों का मैंने मर्तबा बताया था, बेटियों की शान बताई थी, मैंने तो ये बता दिया था कि बेटी जिस घर में पैदा होती है तो रहमत होती है, बेटी की अगर शादी हो जाए तो बेटी शौहर के लिए रहमत होती है, बेटी अगर जिसके निकाह में पहुंच जाए तो शौहर के लिए रहमत हुआ करती है, और बेटी अगर मां बन के जब किसी को जन्म देती है तो उस बच्चे के लिए तो जन्नत हुआ करती है। मैंने तो ये बताया था लोगों को, लेकिन मेरे नाम निहात गुलाम, जरा ये तो बता के तूने तो जिंदा अपनी बेटियों का मर्डर किया था, कौन सा चेहरा मेरे मुस्तफा को दिखाओगे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। हजरत आसिम जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे आका जब मेरी बीबी उम्मीद से थी तो मुझे ऐसा काम लग गया कि मुझे तिजारत के लिए बाहर जाना था, मैंने अपनी बीबी से एक वायदा लिया था, एक अहद और पैमान लिया था, कहा था मेरी बीबी सुनो तुम उम्मीद से हो, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, न जाने कब तुम्हारी गोद से, तुम्हारे शिकम से मेरी औलाद जन्म ले। अगर तुम्हारे शिकम से अगर बेटी जन्म ले तो उसे पैदा होते ही मार देना, और अगर बेटा हो तो उसकी अच्छे से परवरिश करना, उसको ठीक से पालना पोसना, जब मैं आऊंगा तब देखूंगा। अल-मुख्तसर ये आसिम अपने घर से सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन माँ होती है, आसिम ने ममता से कहा था, ममता, माँ की ममता तू अपना गला खुद ही घोट लेना, माँ बच्चे से कितना प्यार करती है ये तो मेरी माँ जानती है, उनकी ममता किस कदर आला बुलंद बाला हुआ करती है। माँ खुद तो कीले में सोती है लेकिन बेटे को सूखे में सुलाया करती है। अगर माँ किसी शादी या पार्टी में जाती है, नया ड्रेस जेबे तन करके, नया लिबास जेबे तन करके, अगर उसका 6 महीने का बच्चा अगर उसके नए लिबास में पेशाब कर देता है तो माँ ये कभी नहीं कहती है बेटा तूने मेरा नया ड्रेस खराब कर दिया है, बल्कि अपने बच्चे से फिर भी वो प्यार किया करती है, कहती है मेरे जान तेरा तो जवाब नहीं है, मेरे नूरे नजर मेरे लश्कर जिगर तो जैसा हसीन तो इस जमीन पे कोई है ही नहीं। ये माँ की ममता की बोली होती है, ये माँ ममता के साथ में जुमलों का इस्तेमाल करती है। बच्चों से किस कदर प्यार करती है ये माँ जान सकती है। जब चौथी मर्तबा शिकम से औलाद ने जन्म लिया था तो वो भी बेटा नहीं बेटी थी। हजरत आसिम की बीवी ने देख करके सबसे पहले देखा कि मेरी बेटी है कैसी, तो देखा कि चेहरा तो मुझसे मुशाबहत करता है मेरी तरह है, लेकिन इसके हाथ पैर तो मेरे शौहर आसिम की तरह है। अब उन्होंने अपनी बेटी का गला नहीं घोटा, उन्होंने मारा नहीं, लेकिन बराबर में एक यहूदी का घर था, उस घर में रहने वाली औरत को बुला के अपनी बेटी को दे दिया, कहा इस बेटी को मेरी अपने घर पे रख लो, मेरा शौहर आएगा तो तुम
तुम इसको अपनी बेटी बता देना, उसे ये पता न लगे कि ये मेरी बेटी है, वरना वो मुझे अपने निकाह से निकाल देगा और इस बेटी का भी मर्डर कर देगा, इसे मार देगा। ये कह रही थी वो हजरत आसिम की बीबी। अब सफर के बाद में हजरत आसिम अपने घर पे आते हैं, आकर के कहते हैं मेरी बीबी बताओ तो बच्ची का क्या हुआ। तो आसिम की बीबी ने कहा था मेरे शौहर हमारे घर पे जो बच्चा पैदा हुआ था वो जिंदा नहीं था, वो मुर्दा पैदा हुआ था, तो मैं उसे कैसे मारती। के साथ सुन लीजिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, रोजाना आसिम सुबह को जाते थे शाम को आते थे, लेकिन एक दिन अपने आदत के खिलाफ, अपने मामूल के खिलाफ ऐसे वक्त में आ गए कि वो बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, 4 या 6 साल की हो चुकी थी। हजरत आसिफ की बीबी के साथ में खेल रही थी। आसिम आए और आकर के कहा है मेरी बीबी बताओ तो सही ये बेटी किसकी है, बताओ तो सही ये लड़की किसकी है। तुम इतने प्यार के साथ इसमें खेल रही हो, इसका चेहरा तुम्हारे चेहरे से मिलता है और इसका चलना फिरना मेरे चलने फिरने से मिलता है, बताओ तो सही कौन है। तो आसिम की बीबी ने कहा था मेरे शौहर सुनो, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है, मैं तुम्हारी आखिरी निशानी है। तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है, मैं भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी हूँ कि अब मेरी गोद से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता और तुम भी किसी बच्चे को किसी निशानी को मेरे शिकम में मुंतकिल नहीं कर सकते। मेरे शौहर ये हमारी बेटी है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मुर्दा पैदा हुई थी, वो जिंदा पैदा हुई थी, मैंने अमानत के तौर पर यहूदी की बीबी को दे दिया था। ये दिन में हमारे पास खेला करती है, शाम को उसके घर में सोया करती है। तो आसिम ने जब इतना सुना तो उनकी आंखों में खून उतर आया, कहने लगे बीबी तूने ये क्या किया है। लेकिन बाप था तो कुछ दर्द उसके सीने में अंगड़ाई लेने लगा, उसके सीने में दर्द पैदा हो गया। बेटी जब बड़ी हो गई थी तो खेलने लगी थी, गुड़िया से बेटी थी, अच्छी लगने लगी थी, दिल नहीं चाहा कि मैं इसको मार दूं। लेकिन उस दौर का मामूल था, लोग ताना देने लगे आसिम को, लोग बुरा और भला कहने लगे आसिम को। अरे आसिम तुझे इस दौर का, इस मुआशरे का तुझे पता नहीं है, यहाँ का तरीका कार क्या है। अरे तू अपने घर में जो नहूसत है उसको जो तू पाल रहा है, अपने घर में नहूसत को पाल रहा है, अपने घर में बुराई को रख रहा है, अपने घर में शैतानियत को रख रहा है। ये आसिम से लोग कहा करते थे। एक दिन अपनी बीबी से आसिम कहते हैं मेरी बीबी ये रात को उसके पास में सोया करती है, मैं इसको अपने पास में लिटाना चाहती हूँ। तो आसिम की बीबी ने कहा था आज मुझे बड़ी खुशी हुई थी, आज आसिम ने ये कैसे कह दिया कि बेटी तो मेरी भी है, मैं इसको अपने पास में सुलाना चाहता हूँ। जब इतना कहा था आसिम ने तो आसिम की बीबी कहती है मेरे सरताज तुम इसको अपने पास में सुला लो। लेकिन आसिम के दिल में गलत ख्याल पैदा हो चुका था। उसने सोचा था कि जब ये बीबी मेरी सो जाएगी और तमाम लोग सो जाएंगे, मक्के के तमाम लोग सो जाएंगे, रात के सन्नाटे में मैं आखिरी पहर में अपनी बेटी को अपने हाथों से गोद में उठा करके इसको गड़ा खोद के इसको मैं उसके अंदर मिट्टी के अंदर दबा दूंगा और इसको मार दूंगा। इनके दिल में ये ख्याल था जैसे ही रात का सन्नाटा होता है, मक्के के तमाम लोग सो रहे हैं, हजरत आसिम बिस्तर से अपनी बेटी को उठाते हैं और निकल जाते हैं जंगल की जानिब। आज भी हमारा बाप अपनी बेटी को लेकर दौड़ता है, कल का भी बाप दौड़ रहा था, लेकिन आज का बाप अगर दौड़ता है तो अपनी बेटी की बीमारी को दूर कराने के लिए, इलाज कराने के लिए दौड़ा करता है। लेकिन तो कल का बाप आसिम जब दौड़ रहा था तो इलाज कराने के लिए अपनी बेटी को मारने के लिए दौड़ रहा था। हजरत आसिम लेकर के जंगल की तरफ जा रहे थे, नन्ही सी बच्ची थी, आंख खुल गई, कहने लगी बाबा तुम मुझे कहां पे लेकर के जा रहे हो। आसिम ने जवाब नहीं दिया, बेटी ने 3 मरतबे कहा बाबा बताओ तो सही मुझे डर लग रहा है, तुम कहां ले जा रही हो। तो हजरत आसिम लेकर के गए, एक गड़ा खोदा और खोदने के बाद में जब गड़ा खोदते थे तो मिट्टी आसिम के बदन पे लग जाती थी, उनके दामन पे लग जाती थी। तो बेटी कहती थी ऐ बाबा जान तुम्हारा दामन सन गया है, मैं इसको साफ करना चाहती हूँ। अपने नन्हे हाथों से साफ किया करती थी। कितना प्यार बेटियां अपने बाप से करती हैं, बेटा इतना प्यार बाप से नहीं करता है जितनी बेटियां अपने बाप से प्यार किया करती हैं। हजरत आसिम गड्ढे को खोदते जाते थे, जैसे ही गड्ढा खोद दिया अपनी बेटी को उसके अंदर रखा। जब मिट्टी डाला करते थे तो बच्ची इधर हट जाती थी, जब आसिम इधर मिट्टी डालते थे तो बच्ची
इधर हट जाया करती थी। अब आसिम ने कहा अगर बच्ची इधर उधर हटती रही तो ये दब नहीं पाएगी। ऐसा अगर होगा सूरज निकल आया, सूरज ने अपनी किरणें निकाल दी और चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाने लगी तो मेरी बीबी बेदार हो जाएगी, और अगर मेरी बीबी मेरे पास में आ गई तो इसे मारने नहीं देगी, रोक लेगी, और मुझे आज इसे मार कर ही दम लेना है। एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में आसिम लेते हैं और अपनी नन्ही सी बच्ची के सर पे मारते हैं। जैसे ही पत्थर मारा गया आसिम ने तो उनकी बेटी का इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह कब्ज़े उतरी से बर्बाद कर जाती है। जब इतना करारा जब ऐसा किया था हजरत आसिम ने और उस बेटी को मिट्टी के अंदर दबाया था, ये तमाम बातें सहाबा के सामने हजरत आसिम मेरे आका से कर रहे थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये तमाम पूरी कहानी को सुना तो मेरे आका की आंखें बरसने लगी थी, भीगने लगी थी, आंखों से आंसू मोती बन बन कर टप टप जमीन पे गिरने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम से कहा था, अब मोहम्मद आ गया है, अब तुम्हारा पैगंबर आ गया है। अभी तक जो लोग बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे, अब मैं भी बेटियों की आह बन के परवरदिगार आलम ने मुझे पैदा किया है, मैं भी बेटी का बाप हूँ। अब कोई भी बेटी जिंदा नहीं दफन की जाएगी। अब अगर जो आप अपनी बेटी को जन्म देने के बाद में उसकी अच्छे से परवरिश करेगा और परवरिश करने के बाद में उसका इज्जत के साथ निकाह कर देगा सुन्नत के मुताबिक, तो कल मैदान महशर में वो बाप मुझसे इतना करीब होगा जितना करीब ये दोनों उंगलियां हुआ करती हैं। ये मुस्तफा जान रहमत ने कहा था। तभी तो किसी ने बेटियों के ताल्लुक से कहा था उसके आंगन में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिसके आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुस्तफा आए हैं तो बेटियों को वकार मिला है, मुस्तफा आए हैं तो बेटियों को जीने का सहारा मिला है। वक्त की तंग दामादी के पेश नजर तारीख अगर सुनाई जाए तो सिर्फ तारीख सुनाना मकसद नहीं होता है, बल्कि आपकी रूह को जिला बख्शना मकसद होता है। आप तारीख को सुनते हुए सुनिए, इसलिए कि मुस्तफा की तारीख को आपने भुला दिया है, मुस्तफा जान रहमत की विलादत को आपने भुला दिया है। मेरे मुस्तफा ने जो पैगाम दिया है उस पर आप लोग अमल पैरा रहिए। अगर मुस्तफा का गुलाम बन के आप जिंदगी जियोगे, जब आपका जनाजा उठेगा तो उठाने वाले कहेंगे आज किसी दुनियादार का जनाजा नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा जा रहा है। हमारा जब जनाजा उठे तो चहर जानिब से यही आवाज आना चाहिए, ये किसी आम आदमी का जनाजा नहीं, मुस्तफा के कलमा पढ़ने का जनाजा है। इसलिए कि उसी अंदाज में हमारा जनाजा उठे जिस अंदाज में हमारे मुर्शिद मन हुजूर ताजुश्शरिया का जनाजा उठा था। तभी तो आला हजरत के नवाज़े हजरत ताजुश्शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं परवरदिगार आलम बतकाज़े बशरियत सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती खामी कोताही लग़ज़िश बाकी हो गई हो, इंसान होने के नाते तो बहुत तेजी के साथ उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप सब भी कलमा तौबा कीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा, मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं जो भी है मेरा तेरा। नरक मोहताज अपने बंदों का जमाने में, इलाही खैरो बरकत दे तू सबसे आबुदाने में, मरीजों को शिफा दे रब्बे कदीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को माल व ज़रूरत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।